चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं आयत के फॉर्मूले। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आयत है। ठीक है, वो आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, और ये लंबाई चौड़ाई जो भुजाएं दे रहा है, इनको जब हम जोड़ देते हैं तो परिमाप बन जाता है। तो ये बीच में विकर्ण दे रहा है। तो क्या क्या फॉर्मूले बनने वाले हैं उनको आज हम समझते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए, नंबर 1 क्या फॉर्मूला बनेगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है? जब हम बात करेंगे कि आयत के परिमाप की, तो आयत का परिमाप क्या होगा बताइए। आयत का परिमाप, ठीक है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आया यहां तक। अगर हम बात करें विकर्ण की, कि आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण, जब हम आयत का विकर्ण निकालेंगे तो रूट में आएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया। लेकिन ये बना कैसे, उसको आज हम समझते हैं। देखिए, लंबाई चौड़ाई का गुणा किया, क्षेत्रफल बन गया। परिमाप निकालना है तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं। किस तरीके से जोड़ते हैं समझो। जब हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे लंबाई, समझ लो थोड़ा सा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? यहां पर देख लीजिए 2 लंबाई हो रहा है तो 2 लंबाई हो जाएगा, है ना, प्लस 2 चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? इनको जोड़ेंगे, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, दो दो कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये समझ में आया? ये तुम्हारा क्या बन रहा है बच्चियों, आयत का परिमाप बन रहा है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? जब हम विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर से, यानी विकर्ण पे से स्क्वायर हटा देंगे तो इन दोनों पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये आपको दिख रहा है। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये तुम्हारा आयत का विकर्ण होता है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल याद है तो आगे वृत्त का क्षेत्रफल भी बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो अगली वीडियो आने वाली है, उसमें हम बताएंगे आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, इस तरीके से आप लोग आगे वही क्वेश्चन फॉर्मूले आएंगे उनको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।